तकलीफ वो है आपको। अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है। तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही है कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है? 10 बताता हूँ, देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। संसद के एक सत्र में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर के बीच जबरदस्त माहौल देखने को मिला है, जिसमें अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना और रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार और योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है। उनके वक्तव्य में भाजपा की नीतियों की आलोचना और उनके द्वारा किए गए वादों की हकीकत को उजागर किया है। अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना के तहत 100% रोजगार की गारंटी पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर यह योजना इतनी अच्छी है तो राज्य सरकार को अग्निवीरों के लिए कोटा देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। यह जवाब उन्होंने अनुराग ठाकुर को बहुत ही तीखे अंदाज में दिया। उन्होंने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार हुई है तब से किसी को नमस्कार तक नहीं किया जा रहा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि अंदर क्या चल रहा है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के लोग खुद अग्निवीर योजना को सही नहीं मानते, इसलिए वे अपनी सरकारों से अग्निवीरों के लिए नौकरी के कोटा की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने ट्वीट करके अग्निवीर योजना की तारीफ की, यह उनसे करवाया गया था, लेकिन वास्तव में इसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो नौजवान फौज की तैयारी करते हैं वे कभी इस तरह की योजना को स्वीकार नहीं करते हैं। अखिलेश यादव ने तीखे अंदाज में अनुराग ठाकुर को जवाब देते हुए कहा। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर भी कटाक्ष किया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी ने जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे, भाजपा सरकार उन्हें केवल इसलिए रोक रही है क्योंकि वे समाजवादी द्वारा शुरू किए गए थे। उन्होंने कहा कि इटावा की लाइन सफारी जिसे समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था अब एशियाटिक लायंस की ब्रीडिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन भाजपा सरकार इसे शुरू नहीं कर रही। अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है। तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही है कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? खेल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। सभापति जी दर्द मैं बताता हूँ, देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है, तकलीफ वो है आपको। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा करने का दावा किया, लेकिन यह केवल दिखावा है। अग्निवीर योजना को लेकर भाजपा सरकार का असली चेहरा सामने आ गया। यह सारी बातें उन्होंने अनुराग ठाकुर के साथ पूरे सदन में रखी। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर व्यंग करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार के बाद से कोई किसी को नमस्कार तक नहीं कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार गिरने वाली और समाजवादी पार्टी सत्ता में वापस आने वाली। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में यह भी कहा कि भाजपा सरकार केवल जनमत की राजनीति कर रही और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को सलाह दी है कि वे समाजवादी पार्टी की योजनाओं को समझें और उन्हें लागू करें, क्योंकि वही राज्य की प्रगति के लिए सही है। उनके भाषण ने यह साफ कर दिया है कि वे मोदी और योगी सरकार की नीतियों को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं और आने वाले समय में उन्हें सत्ता से हटाने के लिए प्रतिबद्ध। इन सभी बातों पर अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर के बीच जबरदस्त बहस हुई, जिसका पूरा हिस्सा तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन हमने आपको बीच में कुछ हिस्सा जरूर दिखाया। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।